हेलो एंड स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। दिस इज दिव्यन पैगर एंड यूर वाचिंग कार्बोनेट ब्लॉग्स। तो आज एक बहुत ही स्पेशल दिन, मैं अपनी निंजा पे फर्स्ट राइड के लिए निकल रहा हूँ। वैसे तो शटडाउन है बट आई गॉट स्पेशल परमिशन टू राइड। एंड मुझे परमिशन किसने दिया, कैसे मिला, प्लीज़ डोंट आस्क, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, इट्स अ सीक्रेट। बट ऑल आई कैन से इज आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। पूरा डूब चुका है यार सब। आई डोंट नो इफ गोप्रो कैप्चर किया या नहीं। बारिश इस साल ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो लो प्रेशर वाली बारिश के चक्कर में ओ भाई सब डूब चुका है। ये देखो रोड पे पानी। दिस इज लाइक हैपनिंग ऑल अगेन एंड दिस इज सो रिस्की। बट इस बार पानी कम है। आगे वाली गाड़ी में भाई है। ओके की भाग्य की भाग्य। अब आई फील कि मेरे को कार में जाना चाहिए था। फक। सो फर्स्ट इम्प्रेशंस की बात करने जाऊं अगर, तो द मनी यू पेइंग फॉर दिस मोटरसाइकिल इट्स बैंग फॉर एवरी बक। मतलब द फीचर इट हैज़ ऑन ऑफर उस प्राइस पॉइंट पे इट्स कमेंडेबल। मैंने अपनी वॉक अराउंड वीडियो में भी बताया था सारे फीचर्स के बारे में, आप बोला चेक कर सकते हो। एंड वैसे तो गाड़ी लिए हुए मुझे बस 10 ही दिन हुआ है एंड आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द पावर बिकॉज 3 साल बाद मैं सुपर बाइक फिर से चला रहा हूँ। एंड दिस टाइम इट्स एन इनलाइन 4, लास्ट टाइम L2 थी। तो मतलब पावर डिलीवरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। The way L2 scares you, this bike is very smooth and lenient in terms of power delivery, but L2 बहुत ज़्यादा डरा देती है मुझे। डरा देती थी एक्चुअली, अब तो है नहीं। मैंने पहले भी Z900 चलाई हुई है एंड बिकॉज ऑफ नो इलेक्ट्रॉनिक्स द पावर डिलीवरी उस बाइक की थोड़ी स्कैरी है, मैंने जितना नोटिस किया, बिकॉज मिड रेंज में बहुत गंदे तरीके से गाड़ी पुल करती है। इट्स अ फन टू राइड मोटरसाइकिल, नो डाउट। Riding ergonomics are very smooth as well, but the power delivery is very scary. But when you jump on the Ninja 1000 SX, things change drastically. Power delivery इतनी smooth है, आपको पता ही नहीं चलता कि आप लीटर क्लास चला रहे हो। रेन मोड, रोड मोड में the power delivery is so smooth, the bike won't scare you. And top end हो, mid range हो, अगर आप रेन मोड में चला रहे हो, you can happily ride. If you are coming from a small bike, the transition won't scare you. No matter how hard I rev this motorcycle, I am enjoying it. के पास जाऊंगा, I'll back up. One thing I would like to point out is this bike is technically a sports tourer, but मैं जिस राइडिंग ergonomics से आया हुआ हूँ, मेरी बॉडी जिस ergonomics के लिए बनी है, मुझे ये बाइक स्पोर्ट्स क्रूजर ज़्यादा लगती है टूरर से, बिकॉज द राइडिंग ergos are very comfortable. बॉडी फटीग क्या होता है ये बाइक चलाने के बाद मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज ना रिस्ट पे दर्द, ना बॉडी में दर्द, कहीं पर भी मुझे कोई तरह की पेन महसूस नहीं होती। दिस बाइक इज़ सो कंफर्टेबल
एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम 5'5", 5'6" अराउंड. मैं एवरेज हाइट वाला हूँ, ज़्यादा लंबा भी नहीं हूँ. एंड आई डोंट फील क्रैम्प्ड इन दिस मोटरसाइकिल. और मतलब मेरा वेट ज़्यादा आगे जा रहा है या बाइक बहुत बड़ी हो जा रही है. नो, नथिंग सच. यस, द बाइक इज़ ह्यूज, द बाइक इज़ हैवी, बट द राइडिंग अर्गोज आर वेरी कंफर्टेबल. अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो, एज सच इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर, यू विल एन्जॉय. आई कैन हैप्पीली से दैट. एडजस्टेबल विंडस्क्रीन की वजह से अभी मेरे हेलमेट में भी हवा नहीं लग रही है. इट्स गोइंग अबव माई हेलमेट. अगर मैं इसको और आगे कर दूंगा तो बफेटिंग एकदम ख़त्म हो जाती है. मैंने पावर डिलीवरी की बात कर दी, मैंने छोटे मोटे फीचर्स की बात कर दी. क्रूज़ कंट्रोल जैसे हो गया. अब तक मैंने क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं किया बिकॉज आई कीप रेविंग द मोटर देन डाउन शिफ्ट अग्रेसिवली, सो आई एम नॉट यूजिंग द क्रूज़ कंट्रोल. एंड यू कैन चेंज द मोड्स ऑन द गो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली. एंड द बेस्ट पार्ट इज डाउन ब्लिपर. आई वॉजंट यूजिंग माई क्लच. क्विक शिफ्टर भी है. आई एम चेंजिंग गियर्स, आई एम डाउन शिफ्टिंग. सो यस, अ फीचर टू नोट, क्विक शिफ्टर एंड डाउन ब्लिपर. इस बाइक में IMU होती है, जो ZX-10R में जो IMU है इसमें भी वही वाली है. सो यू गेट लीन सेंसिटिव ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS, फलाना ढिमका, सारे फीचर्स गाड़ी में लोडेड है. जो 10R में है उसमें इसमें सेम फीचर्स हैं. दिस वन गेट्स अ TFT डैश, सो अगेन अ बिग प्लस पॉइंट. इसमें स्मार्टफोन जैसा है, डार्क मोड, लाइट मोड. दिस इज़ द लाइट मोड. आई प्रिफर द डार्क मोड, मुझे ज़्यादा पसंद है. आंखों को चुभता नहीं है रात में जब चला रहे हो. एंड अगर इसको धूप में भी चलाओ, अभी जैसे धूप हो रही है, मेरे डैश पे सीधी गिर रही है, आई कैन क्लियरली रीड माई डैश, सो नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं. ओडो हो गया, आपका लीन एंगल हो गया, देन नीचे आपका एवरेज फ्यूल, एवरेज टाइम कितने चला रहे हो आप. सो रेंज अभी रेंज पे सेट करके रखा हूँ. टाइम हो गया. पहले सुपर बाइक में फ्यूल गेज नहीं आती थी, अब पहले नहीं आती थी. सो अभी फ्यूल गेज आने लगी है. एंड रेंज भी पता चल रहा है बिकॉज मेरी लास्ट 2 सुपर बाइक्स में मुझे फ्यूल गेज नहीं मिला था. मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन में, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में डैश को सेट किया हुआ है बिकॉज मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है अवेलेबल है. इसमें और एक आ जाता है जिसमें आपका थ्रॉटल या ब्रेक परसेंटेज आपको दिखने मिल जाएगा, लीन एंगल फिजिकली दिखने मिल जाएगा, आप कितना लीन कर रहे हो क्या नहीं. ओवरऑल पैकेज इज़ परफेक्ट आई वुड से फॉर द प्राइस पॉइंट. कावासाकी जो बाइक ऑफर कर रहा है, ये बाइक अभी इट्स सेलिंग लाइक हॉट केक्स. इट्स एन अमेजिंग मोटरसाइकिल. आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज कावासाकी लिमिटेड नंबर्स में ही बाइक प्रोड्यूस कर रहा है हर साल. सो आई वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट कस्टमर टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस वन, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट. 2019 से प्लान कर रहा था एक लीटर क्लास का. इनिशियली आई हैड अ प्लान फॉर अ ZX-10R, बट देन 10R तो एज सच इस साल आउट ऑफ स्टॉक ही चल रहा है. देन भैया आके मुझे जैसे बोला कि 650R ले लेते फॉर द टाइम बिंग. आई सेड ओके फाइन, बट देन वी एंडेड अप गेटिंग दिस Ninja 1000. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल एंड आई लव इट. आई कैन हैप्पीली से आई लव इट. एंड आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट मुझे अपनी डुकाटी की और याद नहीं आ रही इसको चलाने के बाद. दिस बाइक इज़ ब्यूटीफुल, दिस बाइक इज़ पावरफुल, एंड दिस बाइक हैज़ अ स्वीट साउंडिंग मोटर. आई कैन से इनलाइन 4 है, इट्स स्मूथ, नो वाइब्रेशंस. द मिरर्स आर यूजेबल. मेरे डुकाटी के मिरर्स यूजेबल नहीं थे. रॉयल एनफील्ड में जैसे मिरर वाइब्रेट करता है, सेम थिंग उसमें भी मिरर वाइब्रेट करता था, बट इसमें द मिरर्स आर एक्चुअली यूजेबल. आई कैन सी व्हाट्स गोइंग बिहाइंड मी. मैंने सुना है वाइब्रेशन क्रीप इन करते हैं एट हायर रेव्स, बट अभी तक मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है. सो इफ़ कभी करूँ तो आई डेफिनेटली लेट यू गाइज नो. एंड फुटपैक को भी अच्छे से डैम्पन किया गया, वेट्स दे के, रबर पैक्स हैं, सो यू डोंट फील एनी वाइब्रेशन एट ऑल. एंड दिस काउंटर बैलेंसेस दे वर्क लाइक चार्म एज वेल. शटडाउन के चलते सारे रोड में डाइवर्जन क्रिएट किया गया आई फील. फर्स्ट इम्प्रेशन को मैंने बहुत टेक्निकली आप लोगों को बता दिया. शॉर्ट फॉर्म में अगर ख़त्म करने जाऊं तो भाई, अगर
If you have the budget, go for this motorcycle. This motorcycle won't upset you. You won't regret your decision. I can happily say that. मैं यूजुअली लोगों को मोटरसाइकिल सजेस्ट नहीं करता, बट दिस टाइम आई एम सजेस्टिंग वन बिकॉज हमारे डेली लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स है ये बाइक आराम से फुलफ़िल करती है. गुड माइलेज, गुड राइडिंग ergonomics, गुड यूजेबल पावर. सो दिस बाइक वोंट डिसअपॉइंट यू. एंड एज सच मैंने जैसे बोला कि डेली यूज़ को लेके, येस यू कैन यूज़ इट एज अ डेली कम्यूटर. आप रोज़ ऑफिस जा सकते हो, काम पे जा सकते हो, जो भी आप करते हो. एंड कावासाकीज आर नोन फॉर दर बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी, जैसे हम सबको पता है. एंड बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी आई मीन द इंजन इज़ बिल्ड इन सच अ वे, मतलब इट्स हाईली रिलायबल. एंड बुलेट प्रूफ से इसका ये मतलब नहीं कि आप गोली मार के टेस्ट करो, नहीं. आई डोंट मीन दैट. फ्रॉम बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी आई मीन इज़ द इंजन इज़ हाईली रिलायबल. सर्विस ज़्यादा मांगती नहीं है गाड़ी. एंड एज आई सेड यू कैन यूज़ इट एज अ डेली कम्यूटर. यू मस्ट बी वंडरिंग, भाई गाड़ी गर्म नहीं होती? नो. राइट नो मेरे टेम्परेचर गेज में 87 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है. सिटी में इट हार्डली गेट्स अराउंड 100. बट कावासाकीज आर नोन फॉर देयर हीट डिसिपेशन. मैंने 2010 मॉडल की चलाई थी ZX14R. सो पुरानी बाइक, ऊपर से 1400 cc, बट नो, द इंजन डजंट हीट अप. एंड इवन इफ गाड़ी गर्म भी होता है, द हीट इज डिसिपेटेड इन सच अ वे दैट आपके पैर पे आपको फील नहीं होता. गाड़ी मेरी जब भी 100 के ऊपर गई है, 101 हाईएस्ट, आई गेस आई सॉ 101 टुडे इटसेल्फ. इससे पहले मैंने देखी नहीं थी. सो द बाइक डिसिपेट्स हीट इन सच अ वे कि आपके पैर में बिल्कुल नहीं लगती हीट. एंड यू आर कंफर्टेबली क्रूजिंग ऑन द हाईवे. सिटी हो गया, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी. फाइनली विजिटिंग द बीच आफ्टर एजेस मैन, एजेस. Thank you, Corona. This is a good thing about पूरी, that shutdown में भी पूरी open है. अभी हम लोग आ सकते हैं. So we had a good time at the beach. Though मैं अभी like बीच पे गया नहीं, बिल्कुल मैंने नहाना वहाना कुछ नहीं किया बिकॉज मैं सिर्फ राइड के मूड से आया था. राइड अच्छा हो गया. अभी वी आर हेडिंग होम. जो भी चीज़ें हैं इनिशियली आप जो एक बाइक पे एक्सपीरियंस करते हो, एक नई बाइक से आपको जो एक्सपेक्टेशन रहती है जब नई बाइक खरीदते हो, इट्स वेरी पॉजिटिव आई विल से. बिकॉज इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस मेरा कभी एक बाइक को लेके रहा नहीं है. अब बोलने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है बिकॉज देयर इज़ अ कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस मोटरसाइकिल कमिंग वेरी सून ऑन द चैनल. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बना रहा था, ये वाला वीडियो एकदम पेंडिंग रह गया था बिकॉज माई ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड एंड आई वाज अनेबल टू शूट. एंड इस वाली वीडियो में आई डिड नॉट कवर फ्यू थिंग्स जो मैं अपनी बाद वाली वीडियो के लिए रख रहा हूँ, डिटेल्ड रिव्यू के लिए मैं रख रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल ब्रेक्स के बारे में मैंने बात नहीं की बिकॉज ब्रेक्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा. बट इफ़ यू गाइज आर वंडरिंग हाउ द ब्रेक्स ऑन दिस मोटरसाइकिल, जस्ट मैं बताने जाऊँ, द ब्रेक्स आर फैंटास्टिक, दे डो नॉट डिसअपॉइंट. अगर आप प्लान करें निंजा 1000 का तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये वीडियो वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी बन चुकी है तो आई विल कीप इट टिल हियर. एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इन्हें क्या करना चाहिए? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए. समझे ना, ज़रूर करना चाहिए. ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ मिस ना हो. मुलाकात होगी अगले वीडियो में. Until next time, bye. बाय.